इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। सो हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी डिस्कस करनी है। आपको जो है वो उसकी डेरिवेशन पता होने की जरूरत है और हर चीज पता होने की जरूरत है। अच्छा, सो व्हाट डिड वी से? वी सेड, हमने एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था पावर इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ऐसे ही पढ़ा था। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, हमने ये पढ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। ठीक है, सो ऐसा करते हैं, ये W में वोल्टेज इनटू चार्ज डाल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में जानते हो, इसको हटा के इसको वोल्टेज इनटू चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, वोल्टेज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? लेट्स पुल दिस वोल्टेज आउट, और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा हमारा dq by dt, राइट? व्हाट वाज dq by dt? dq by dt was current. So therefore ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया पावर इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज। So this is your number one formula for calculating out the power. अच्छा, now you just don't need to remember this formula. याद तो बेसिकली यही रखना है और इसकी डेरिवेशन याद रखनी है, लेकिन इसके दो और फॉर्म्स हैं जो हमें अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। वो क्या पता होने चाहिए? सो देयर इज अ सेकंड फॉर्मूला। वो कैसे आता है? वो आता है यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर। मैं V इक्वल्स टू आई आर इस्तेमाल करते हुए क्या करूंगा? पावर विल इक्वल्स टू करंट, और V की जगह मैं दोबारा से आई आर डालूं। तो पावर का जो है वो दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? वो आ गया आई स्क्वायर आर। ठीक है जी, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो। अच्छा, डू यू नीड, मतलब किसी को अगर मेमोराइज करने में मुश्किल हो रही है तो ये देख सकते हो, 2 मिनट का काम है, V इक्वल्स टू आई आर डाल के आया। ठीक है, तो याद नहीं हो रहा तो लाइक जस्ट डू द डेरिवेशन, लेकिन यू विल हैव टू यूज ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज इंटरचेंजेबली। ठीक है, ये नहीं कि एक ही हमेशा चलेगा, डिफरेंट सिनेरियोज में हमें डिफरेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं सब बताऊंगा, सब चीजें समझाऊंगा, वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या कर लेते हैं? हमारे पास एक और हम क्या कर सकते हैं? अगेन यूजिंग पावर इक्वल्स टू आई वी, एंड दिस टाइम करंट को सब्जेक्ट बना के V अपॉन R करके व्हाट कैन वी डू? वी कैन पुट दैट इन करंट की जगह। सो ये बेसिकली V इंटू V, राइट? करंट को V अपॉन R बनाया, V इंटू V अपॉन R। सो ये क्या बन जाएगा? ये फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। सो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। दीज आर द थ्री फॉर्म्स फॉर द पावर वाला फॉर्मूला, जो आपको एट ऑल टाइम्स क्या रखनी है? याद रखनी है। याद नहीं होती है तो देख लो, ओम्स लॉ से 2 मिनट का काम है। IV से क्या करना है आपने IV से बस करंट, एक दफा करंट को सब्जेक्ट करना है, एक दफा वोल्टेज को सब्जेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन माय ओपिनियन अंदर कोई खास मुश्किल नहीं है, फॉर्मूलाज वैसे याद हो जाने चाहिए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ठीक है जी, और क्यों याद रखने हैं वो मैं बताता हूं कि सारे के सारे क्यों याद रखने हैं क्वेश्चंस के। पहली वाली डेरिवेशन समझा दें। अच्छा, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, राइट? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो अगर अब हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है ऑब्वियसली क्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज इंटू चार्ज हो जाएगा, राइट? तो मैंने क्या किया? मैंने इस वर्क डन में उठा के वोल्टेज इंटू चार्ज रख दिया। अच्छा, ना वोल्टेज जो होता है, यू हैव सीन योरसेल्फ, वोल्टेज ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है। बैटरी का वोल्टेज कौन रहेगा? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस और ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो वोल्टेज इज द क्वांटिटी दैट यू कैन नॉर्मली पुल थ्रू आउट। ठीक है जी, तो हमने वोल्टेज को खींच के बाहर निकाल लिया, वी पुल्ड आउट वोल्टेज। तो अंदर क्या बच गया? dq by dt बच गया। जब अंदर dq by dt बच गया, और dq by dt क्या था? वी स्टडीड दैट इन आवर फर्स्ट क्लास आई गेस। वो था कि dq by dt इज करंट, पता नहीं किधर गया भाई, इतना पढ़ लिया हमने माशाल्लाह से। करंट इज dq by dt, राइट? सो विल जस्ट रिप्लेस dq by dt बाय करंट, और हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है, एंड यूजिंग ओम्स लॉ यू हैव दीस थ्री वेरिएंट्स। मेरी बात मानोगे तो तीनों की तीनों याद कर लो, क्योंकि किसी केस सिनेरियो में सिर्फ इससे काम चलेगा, किसी के सिनेरियो में इससे आसानी होगी, किसी के सिनेरियो में इसमें आसानी होगी। ठीक है जी, लेकिन मैं सब चीजें विद क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें याद। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी, क्या थी वो चीज? कि ऑब्वियसली अगर आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है जी, एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो आपने अभी कहा पावर जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है। फॉर्मूला शीट में होता है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक ये फॉर्मूला शीट में ये वाले फॉर्मूलाज है, आई डोंट थिंक ये वाले हैं। रजिस्ट्रेशन सीरीज और पैरेलल्स वाले फॉर्मूला है, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें और कोई फॉर्मूला है, या आई इक्वल्स टू NAVE मिल जाएगा, और कोई नहीं है।
सो एनर्जी वी विल, अच्छा हमने क्या कहा, हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, राइट, डी डब्ल्यू बाई डी टी वॉज पावर। तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं इस्तेमाल करूं, अगर मैं ये कहूं कि पावर जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क था, तो अगर मुझे डेल्टा डब्ल्यू निकालना है तो वो कैसे आएगा, डेल्टा डब्ल्यू आएगा थ्रू पावर इनटू डेल्टा टाइम से, राइट। अच्छा पावर क्या निकाली हमने, पावर के अभी हमने तीन वेरिएंट निकाले। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एक आपको मिल जाएगा, एक तो पावर एक्सपेंड कर दो थ्रू आईवी, तो आईवीटी हो गया, ठीक है जी। या फिर एक फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला क्या था पावर का, आई स्क्वायर आर था, सो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या था पावर का, वो क्या था, वो वी स्क्वायर अपॉन आर था, तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो आपके पास जो है वो पावर वाले फॉर्मूला है उनमें टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिकल आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है जी। सो दीज थिंग्स, आई मीन लाइक एनर्जी, अगर पावर वाले याद हो गए तो बस उनमें टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बस ये याद रखना है, टाइम मल्टीप्लाई करना, खत्म कहानी। इनको तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। क्लियर विद द डेरिवेशंस, एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? सो हमने कुछ पिछली क्लासेस में कुछ बात छेड़ी थी, और वो थी कि हाउ कैन वी किल अ पर्सन यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट। डेरिवेशन हिस्सा है सिलेबस का, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अब्दुल्ला, डेरिवेशन हिस्सा है सिलेबस का। मैं तुम्हें कितने, हमने कितने क्वेश्चंस भी तो करे कि उसमें डेरिवेशंस आ रही हैं। सो क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन जो था, हाउ, या फिर हमारी डिस्कशन थी ना कि इज इट द वोल्टेज और करंट दैट किल्स, ठीक है। तो समझो इसका ये थर्ड पार्ट है। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दोनों मियाँ बीवी की काम करेंगे। वोल्टेज होगा तो करंट होगा, ठीक है जी। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। फिर मैंने आपको रेजिस्टेंस के थ्रू समझाया कि रेजिस्टेंस बचाने वाली चीज है, जिस चीज की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उस पर वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ता है उसको मारने के लिए, और जिस चीज की रेजिस्टेंस कम होती है उस पर वोल्टेज कम लगाओगी तो वो भी उसमें भी डेथ हो जाती है उसकी। अच्छा, नाउ ऑब्वियसली एक अब्दुल्ला हसनैन, आई एम प्रीटी श्योर, वो एक पॉइंट चढ़ा था कि वो जो वो पता नहीं क्या होती है, आई डोंट नो उनका नाम क्या होता है, लेकिन वो शॉक मशीन होती है जो किसी पेशेंट के चेस्ट पे मोमेंटरली उसको करंट मारने के लिए उसको लगाई जाती है, ताकि उसका हार्ट अगर फेल हो गया तो एकदम से वो स्टार्ट हो जाए। देयर इज समथिंग दैट यू हैव लाइक दैट, ठीक है। तो अब्दुल्ला हसनैन ने बोला कि भाई देखो, उसका तो वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होता है, एंड देयर इज डेफिनेटली इनफ अमाउंट ऑफ करंट बिकॉज दैट पर्सन लिटरली मूव्स, सो दैट मस्ट बी इनफ टू किल देम, सो व्हाई डज दैट पर्सन नॉट डाई, ठीक है। डी डी डिफिब्रिलेटर, देयर इज अ डिफिब्रिलेटर मशीन, किसी को समझ नहीं आता है क्या है तो गूगल कर ले जल्दी से। डिफिब्रिलेटर दो वो होते हैं पैड्स, यू लिटरली जस्ट पुट दैट ऑन सम पेशेंट्स चेस्ट और उसको झटका लगता है, ठीक है। लेकिन वो करते क्यों है, वो मोमेंटरीली झटका देने के लिए करते हैं, ठीक है जी। और जो मोमेंटरीली झटका क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट के अंदर से जो एनर्जी जा रही है वो कम जाए, राइट। एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है वो आईवीटी है। देखो, हाँ, वोल्टेज और करंट साथ मिलके मारते हैं, लेकिन टाइम ऑल्सो प्लेज अ फैक्ट। अगर टाइम ही आपने बहुत ज्यादा छोटा रखा हुआ हो तो आपकी इवेंचुअली एनर्जी क्या आएगी, वो भी छोटी ही आएगी। सो फॉर समथिंग टू डाई यू नीड अ हाई इनफ वोल्टेज एंड यू नीड ऑब्वियसली देन अ करंट टू फ्लो, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको एक चीज चाहिए, वो चीज क्या चाहिए, यू नीड टाइम। आपको टाइम चाहिए है ताकि इतनी एनर्जी उसमें से जा सके एंड दैट पर्सन कैन गेट कुक्ड, या उसका हार्ट वार्ट फेल हो जाए, उसके चीजें काम करना बंद जाए। सो टाइम इज ऑल्सो अनदर प्लेइंग फैक्टर, टाइम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू किल, टाइम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू किल, राइट। सो लेकिन उस बात से थोड़ा सा और भी, अभी थोड़ा सा और भी समझाता हूं कि देखो, यस, टाइम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू किल, बट फॉर एग्जाम्पल किसी को 120 वोल्ट का झटका लगाता हूं तो उसको मतलब तकरीबन समझो 20 से 30 सेकंड तकरीबन लगते हैं मरने में, अगर मैं 120 वोल्ट का झटका लगाता हूं, ठीक है। बट वही चीज अगर लाइटनिंग में भी 2 सेकंड का भी उसको झटका लग जाए लाइटनिंग के थ्रू, तो वो काम से जाता है। वो क्यों जाता है, बिकॉज उधर ये आईवी बहुत बड़े होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आईवी बहुत बड़े होंगे तो टाइम छोटा भी चलेगा, जब आईवी छोटे होंगे तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा, राइट। सो टाइम भी चाहिए अच्छा खासा, वोल्टेज और करंट भी इतनी अमाउंट में होने चाहिए हैं कि सब कुछ तरीके से सब चीजें मल्टीप्लाई होकर दे गिव यू इनफ एनर्जी टू किल अ पर्सन, ठीक है। यू नीड एनर्जी टू किल अ पर्सन। अच्छा, दूसरी बात जो है, आई वांटेड टू टेल यू दैट दिस के सर्दियों में होता है ना कि जगह जगह से करंट लग रहा होता है, जैसे छोटा सा स्पार्क लगता है, वो बुरी सी चीज जो कभी गाड़ी के दरवाजे को हाथ लगाओ या किसी और को हाथ लगाओ तो छोटा सा करंट लगता है। किसी के साथ हुआ है कभी? जैसे फिर मेरे साथ होती हैं सारी चीजें, लगता है, ओके।
I have heard कि lightning has an equivalent voltage of 300 million volts. Yes, Abdullah, you have heard it correctly. It has an equivalent voltage of 300 million volts. You are correct. और एक मजे की बात बताऊं, वो जो करंट लगता है ना सर्दियों में, वो भी तकरीबन 10 किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट का झटका होता है। आपको पता था ये? वो जो आपको हल्का सा करंट लगता है ना, जो सर्दियों में आपको करंट लगता है, वो भी इन ऑर्डर्स ऑफ थाउजेंड्स होता है वो वोल्टेज। दैट इज इन ऑर्डर्स ऑफ थाउजेंड्स। लेकिन उसमें आप मरते क्यों नहीं हो? बिकॉज द टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट हैज ऑल्सो पोटेंशियल टू किल यू। दैट छोटा सा झटका जो सर्दियों में लगता है, दैट हैज पोटेंशियल टू किल यू, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए आपके ऊपर लग जाए। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा वोल्टेज डाल रहे हो किसी चीज पे, यू नो V इक्वल्स टू IR। ठीक है जी। सो पर उसमें छोटे टाइम में भी बहुत दर्द होती है। ऑब्वियसली छोटा टाइम में भी दर्द होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, राइट। IV एक पार्ट है, T एक पार्ट है। अगर IV ज्यादा है, राइट, यू कैन सी कि अगर एक चीज का वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो करंट क्या था? करंट था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आपकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, आई डोंट नो, हमने देखी थी 10,000 ओम्स थी, पता नहीं कुछ इस तरह से आ रहा था, विच आई एम प्रीटी श्योर, फेयरली श्योर ये गलत वैल्यू थी। 10,000 ओम्स आ रही थी एक ह्यूमन बीइंग की। ऑब्वियसली अब अगर आपका वोल्टेज इतना बड़ा है तो 10,000 ओम से डिवाइड करके क्या होगा? करंट फिर भी अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 10 किलो वोल्ट डिवाइड बाय 10,000 इक्वल्स टू 10 एम्पेयर्स। आपके अंदर से उस वक्त 10 एम्पेयर्स फ्लो करते हैं, ये हमें पता नहीं चलते। दैट डिस्चार्ज इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पेयर्स, जो आप में से होता है उस वक्त। लेकिन आपको वो फील क्यों नहीं होता? बिकॉज उसका टाइम बहुत छोटा होता है। नाउ टाइम इज ऑल्सो अ प्लेइंग फैक्टर। तो ये तीन चीजें हैं जो मिल के एक बंदे का काम तमाम करती हैं। एक वोल्टेज है, ठीक है जी, किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर वो करंट फ्लो करवाना है तो वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है, मानने वाली चीज ऑब्वियसली फिर करंट होगी, फिर करंट इवेंचुअली फ्लो करेगी, एंड देन यू मस्ट ऑल्सो हैव द टाइम टू कंप्लीटली काम तमाम। जैसे शॉटगन वाला मामला है, तो एक बंदा है शॉटगन चलाने वाला, वो वोल्टेज है। एक है उस शॉटगन में गोलियां जो असल काम करती हैं मारने का। और एक होगा ऑब्वियसली टाइम, उसको गोली लगी फिर उसकी ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी, कुछ टाइम लगेगा, फिर वो जाके उसका काम तमाम होगा। सो ये सब चीजें हैं मिल के एक बंदे को जो है वो उसका खात्मा करती है। ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर मॉर्बिड डिस्कशंस ऑफ किलिंग अ पर्सन। ये पूरी अब हमारी जो है वो कहानी सील हो गई कि इस तरह से यू विल बी एबल टू किल अ पर्सन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने इसमें क्या बोला है, इन्होंने इसमें बोला है डिफाइन द वोल्ट। ठीक है जी। दे हैवंट टोल्ड यू डिफाइन वोल्टेज, दे हैवंट टोल्ड यू डिफाइन वोल्टेज। जैसे पहले डिफाइन फोर्स था, या डिफाइन लीनियर मोमेंटम था, या डिफाइन पावर था, या डिफाइन करंट था। इस दफा क्या बोला है? डिफाइन द वोल्ट। एक्चुअली ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे, ठीक है जी, और थ्रू आउट योर पेपर्स मिलेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? वोल्ट जो है, इन्होंने पूछा है वोल्ट जो यूनिट है उसको डिफाइन करें। यानी जब आप एक यूनिट को डिफाइन करने जाओगे तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अब ऑब्वियसली आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। सो अब वोल्टेज लिखता है तो वोल्टेज के लिए लिखता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। इन्होंने क्या पूछा है? वोल्ट बताओ। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं अब इनके यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके आई विल राइट इट इज जूल अपॉन कूल। सो ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे, आपको बोलेंगे डिफाइन द एम्पेयर। डिफाइन द एम्पेयर क्या होगा? कूलम अपॉन टाइम। डिफाइन द ओम, ओम क्या होगा? वोल्ट अपॉन एम्पेयर, राइट। ओम कैसे आएगा? V इक्वल्स टू IR से आएगा। सो R क्या हो जाएगा? V अपॉन I। सो वोल्ट अपॉन एम्पेयर। ये ध्यान में रखना है कि जब ये द करके और एक यूनिट को दें तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी होगी आपको उसको भी यूनिट्स में ही लिखना होगा। ठीक है, अभी तो एज सच इतने सवाल ये नहीं आए थे, टिपिकली पेपर टूज में ही आते हैं ये सवाल, और ये आते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में ही। डिफाइन द वोल्ट आ जाएगा, डिफाइन डिफाइन दी एम्पेयर आ जाएगा, डिफाइन दी ओम आ जाएगा, ऐसी चीजें वो पूछते हैं। तो इसको दिमाग में रखेंगे। शुरू के टॉपिक्स में कमी है ऐसे सवाल, जैसे डिफाइन द न्यूटन, ऐसी चीजें नहीं है। डिफाइन द जूल आता है, जूल के बारे में पूछा जाता है, और बहुत सारी चीजें। जूल क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू डिस्टेंस। तो ऐसी चीजें करके दे विल आस्क। तो आपको फिर यूनिट्स, आप फॉर्मूला, उसका डिफाइनिंग फॉर्मूला देखोगे, कौन सा हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो उसको डेफिनेशन थी उसकी, तो जो आपने उसकी डेफिनेशन देख ली, वो फॉर्मूला मिल गया, तो अब उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके वे लिख दोगे। ठीक है, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। अच्छा, a battery of electromotive force EMF 7.0 volts and negligible internal resistance is connected in series with three components as shown in figure 6.1। ठीक है जी, ये 7.0 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टर है, एक फिलामेंट लैंप है, और एक दूसरा रेजिस्टर है Z।
Resistor X has a resistance of 5.2 ohms. The resistance of the filament wire of the lamp Y is 6 ohms. The potential difference across the resistor Z is 1.4 volts. Calculate the current in the circuit. So how do we work out the current in the circuit? इसका जवाब मुझे कौन बताएगा? EMF upon total resistance. ठीक है अब्दुल्ला, can you give the value for the total resistance to me? Total resistance क्या आ रही है मेरे पास? Total V upon total R. Yes. तो what's the total R? Total R की वैल्यू क्या है? 11.2. कैसे? देखो इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस भी है, इसका वोल्टेज है, दैट्स नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज वोल्टेज, ये वोल्टेज है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं पता, यू डोंट नो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, डोंट कंफ्यूज इट फॉर दैट. कैसे निकालूं टोटल रेजिस्टेंस? हाउ डू वी डू दिस? कोई और तरीका देखना पड़ेगा अब तो, क्योंकि इसकी टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता, तो टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस वाली चीज तो नहीं चल रही, फिर क्या करूं? 7 माइनस 1.4 जी अल्मा, और फिर वो क्या होगा? 7 माइनस 1.4 फिर क्या होगा? मतलब 7 माइनस 1.4 करने के बाद what do I do that with that then use that and 5.2 and 6 RO to calculate the current. Very good Alma, very good, very good. ठीक है जी. सो अल्मा ने जो अप्रोच बोली है वो करेंगे हम. सो आई हैव टू अप्रोचेस, आई शैल डू अल्मा की अप्रोच. सबसे पहले अल्मा क्या बोल रही है, भाई मुझे दिख रहा है पूरा सीरीज सर्किट, अगर इसके क्रॉस 1.4 वोल्ट्स बता दिए हैं तो ऑब्वियसली इधर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वो होगा 7 माइनस 1.4, राइट. 7 में से अगर मैं 1.4 निकाल दूं तो मेरे पास बाकी दो कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, वो आ रहा है 5.6. आई नो द वोल्टेज अक्रॉस देम. वंस आई डू नो दैट, मुझे दोनों की रेजिस्टेंस पता है, दोनों सीरीज में है, तो अब इन दोनों की सीरीज में ऐड करके इन दोनों का वोल्टेज यूज इस्तेमाल करते हुए इन दोनों में से करंट निकाल देते हैं, और जब वो निकाल देंगे तो पूरे सर्किट में भी करंट वही होगा, बिकॉज सब कुछ सीरीज में ही है. सो आई एम डूइंग अल्मा वाली अप्रोच. आई एम गोइंग टू से 7 माइनस 1.4, ये हमारा V है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. I हम ढूंढ रहे हैं रेजिस्टेंस क्या है हमारी, 5.2 प्लस 6 ohms. So what is the current that we're getting? Current की वैल्यू I am pretty sure it's coming out to be 0.5. 0.5 आ रही है. यस, 0.5 आ रही है. एंड अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी, ये जो आंसर आया 2 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको जबरदस्ती 2 सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा, यानी 0.50 लिखना पड़ेगा. अच्छा, दूसरी अप्रोच क्या थी? दूसरी अप्रोच ये थी कि वोल्टेज जो होता है, टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पहले लिख लूं VT इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मतलब ये होगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा कर देते हैं. इसका मतलब ये होगा कि टोटल वोल्टेज 7 शैल इक्वल्स टू करंट इनटू 5.2. मतलब यू नो दैट अ म्यूचुअल करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर, राइट. सब में से वही करंट जा रहा है. सो दैट करंट इनटू 5.2 ये मुझे V1 दे देगा. V2 कैसे आएगा? वही करंट इनटू 6. और फिर तीसरा कैसे आएगा? अब देखो तीसरे का तो मुझे वोल्टेज दिया हुआ है, तो मैं इसको 1.4 ही लिख लेता हूँ. मुझे क्या जरूरत है करंट और रेजिस्टेंस ढूंढने की, मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ. तो वही देखोगे, वही होगी 7 माइनस 1.4, और फिर ये दोनों ऐड होके वहां डिवाइड हो जाएंगे. वही कहानी होगी, सेम ही आएगा आपके पास आंसर. यहाँ पे भी 0.5 एम्पेयर्स आएगा. सो दीज आर द टू मेथड्स यू कैन डू. डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर Z. तो रेजिस्टर Z की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? V अपॉन I. वेरी गुड. सो हम अब सिंपली V इक्वल्स टू IR इस्तेमाल कर लेते हैं. V क्या है हमारा इस पर वोल्टेज जो था वो 1.4 था, डिवाइड करना है हमने उसको 0.5 से. आई एम प्रीटी श्योर द रेजिस्टेंस शैल वर्क आउट टू बी 2.8 ohms. ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. अच्छा, फिर आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी विद व्हिच द बैटरी सप्लाइज पावर टू द लैम्प. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट शैल द एफिशिएंसी का फॉर्मूला बी इन दिस? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100. ठीक है, यू आर करेक्ट अल्मा. इट इज लैम्प, बट बेसिकली बोल रहे हैं लैम्प आउटपुट है और बैटरी इनपुट है. They're trying to tell you that. Calculate the percent efficiency with which the battery supplies power to lamp. सिर्फ लैम्प को आउटपुट कह रहे हैं हम और बैटरी को हम इनपुट कह रहे हैं. ठीक है जी. तो ये क्या हो जाएगा? दिस कैन बी वर्कड आउट थ्रू पावर फ्रॉम बैटरी, सॉरी पावर इन लैम्प अपॉन पावर
बाय बैटरी, राइट। तो वही फॉर्मूला है। यूजफुल पावर आउटपुट मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था इन एनर्जी क्लास, पावर आउटपुट डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस। यूजफुल पावर आउटपुट जो है वो केस टू केस डिपेंड करता है। कभी कभार अवन टोस्टर होता है तो उसमें यूजफुल आउटपुट पावर आपका गर्माहट होती है। इसमें यूजफुल आउटपुट पावर क्या है, वो लैंप की पावर है, तो इसलिए पावर इन लैंप यूजफुल आउटपुट पावर हो गई, और टोटल पावर इनपुट क्या हो गई, वो बैटरी हो गई, तो पावर बाय बैटरी। एंड देन वील जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 100 टू गेट आवर फाइनल आंसर। अच्छा, अब पावर इन लैंप किस फॉर्मूला से निकालूं और पावर इन बैटरी किस फॉर्मूला से निकालूं? Which formula should I use for the power in lamp and which formula should I use for the power in the battery? Power equals to VI। अच्छा, so अब्दुल्ला तुमने पहला वाला पार्ट जो है वो गलत आंसर दिया है। You don't know the voltage of this। आपको ये वाला वोल्टेज नहीं पता, राइट। लैंप का स्पेसिफिक वोल्टेज नहीं पता, दोनों का मिला के पता है। तो अब क्वारी होगी, एक और स्टेप ज्यादा हो जाएगा कि हम वोल्टेज पहले ढूंढने फिर करेंगे हम, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस लैंप में करंट तो पता ही है ना, करंट क्या है 0.5 एम्पीयर, आई नो दैट ऑलरेडी। सो आई शैल यूज द फॉर्मूला फॉर द लैंप आई स्क्वायर आर, करंट और रेजिस्टेंस पता है। अच्छा, बैटरी के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैटरी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईवी लगेगा, ठीक है। बैटरी इज अ वोल्टेज प्रोड्यूसिंग सोर्स, उसमें कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो जो रेजिस्टेंस वाले जो स्पिन ऑफ्स हैं, जो दो वेरिएंट्स हैं, वो बैटरी के लिए कभी अप्लाई नहीं करेंगे। इसकी हमेशा पावर इक्वल्स टू आईवी से ही आएगी। तो बैटरी के लिए आप हमेशा पावर इक्वल्स टू आईवी लगाएंगे, और बाकी सब चीजों के अगर वोल्टेज, जैसे अगर इसका वोल्टेज दिया है, इसकी रेजिस्टेंस मिल गई है, तो वो इस्तेमाल कर लो। करंट भी पता तो कोई भी फॉर्मुला में लगा लेते, लेकिन यू नीड टू बी, बट बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होती। अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पढ़ी ना, तो मैंने ऐसा सवाल भी नहीं डाला। डोंट वरी, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब होगा तो मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो बैटरी में से अगर अपनी सिर्फ वोल्टेज प्रोड्यूसिंग सोर्स में से निकालना है कि उसकी पावर क्या होगी, उसकी हमेशा आईवी से लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो पावर इन लैंप क्या है, हमारी पावर इन लैंप आई स्क्वायर आर है, यानी 0.5 स्क्वायर इंटू 6, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आई स्क्वायर आर अपॉन आई वी इंटू 100। चलिए, सो 0.5 स्क्वायर इंटू 6 divided by 0.5 into 7 and into 100. So this shall give us our percentage efficiency। ठीक है जी। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जस्ट कंफर्म कि अगर ये वैल्यू 43% आ रही है, यप 43% आ रही है। एनी प्रॉब्लम्स अल्मा और मीरजैन, बाकी सब कुछ, सॉरी अल्मा कह रहा हूँ, एमन और मीरजैन कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें अभी तक? को कोई क्लियर है, ठीक है, गुड हो गया। द फिलामेंट वायर ऑफ द लैम्प इज मेड ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी दिस थिंग एट इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन द सर्किट। रेजिस्टिविटी याद है क्या था, रेजिस्टिविटी वाज रॉ, विच वाज इन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए, ये वो वाला रेजिस्टिविटी है, ठीक है। और कोई कांस्टेंट नहीं होगा रेजिस्टिविटी, सिर्फ इस वाली इक्वेशन का कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है। अच्छा, डिटरमाइन फॉर द फिलामेंट वायर द वैल्यू ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। अच्छा, तो हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वो रो एल अपॉन ए होती है। अच्छा, अभी आपको क्या कहते हैं, अल्फा बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, तो हमें बेसिकली एरिया अपॉन लेंथ को सब्जेक्ट बनाना है। सो बेसिकली लेट्स मेक एरिया अपॉन लेंथ दी सब्जेक्ट, एरिया ऊपर ले गया, लेंथ नीचे ले गया, और दूसरी साइड में हमने रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर हो गया, ठीक है जी। अब ये एरिया अपॉन लेंथ क्या हो गया, ये बेसिकली हमने इसको अल्फा बना दिया। सो बेसिकली हमारा जो अल्फा है वो रेजिस्टिविटी अपॉन द रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता है 3.7 इंटू 10⁻⁻7। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 6 ओम थी। किसकी, फिलामेंट लैम्प की बात कर रहे थे, फिलामेंट वायर की बात कर रहे थे, 6 ओम उसकी रेजिस्टेंस थी, तो हमने उसकी डाली और हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा, 6.2 इंटू 10⁻⁻8। थैंक यू अब्दुल्ला। और 2 सिग्निफिकेंट ही लेके चल रहे थे, तो हम इसको भी 2 सिग्निफिकेंट ही फाइनल आंसर कोट कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम हियर, सब क्लियर है अमन है?